कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखना किसी भी स्टडी मटेरियल का या बुक का, आपको जानना हो कि वो जेई के लिए कंसिस्टेंट है, रेलेवेंट है या नहीं है, तो उसको इन बातों पे इवैल्यूएट किया करो। मैं आपको वो पैरामीटर्स बता रहा हूँ, मैं भी इन्हीं पर इवैल्यूएट करता हूँ किसी भी चीज़ को, और ये जो मटेरियल है इसको भी मैं इसी पर इवैल्यूएट करूँगा। एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर चैप्टर कितने हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस है कि नहीं है, कि भाई उसमें मान लो एग्जाम्पल के सर्कल चैप्टर हो गया, तो सर्कल के सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मटीरियल में क्वेश्चन इतने कम लेवल के हैं कि कर भी लिए तो कोई फ़ायदा नहीं, या ऐसे बहुत हाई लेवल के हैं कि क्वेश्चन में इतनी देर अटके रह गए कि कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हुआ, और जो करा भी उसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि एग्ज़ाम के रेडार में आता ही नहीं। फिर एरर्स कितने हैं उसमें, एरर्स कैसे हैं, सोल्यूशंस हर क्वेश्चन का दे रखा है या नहीं दे रखा, सोल्यूशन कितना डिस्क्रिप्टिव है, प्रिंटिंग एरर्स तो नहीं है, आप यार परेशानी में एरर्स इतने सारे होंगे, आप उसमें फंसे रहोगे, क्या फ़ायदा। क्लास में डिस्कस होती है कि नहीं होती, क्लास में अगर मॉड्यूल्स डिस्कस होती है तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है, तो वो तो आप ही बेहतर जानते होगे एज़ फार एज PW इज़ कंसर्न। आपको इन द एंड अपनी प्रिपरेशन का या किसी भी मॉड्यूल का अगर टेस्ट करना है कि हाँ ये कंसिस्टेंट है विद द एग्ज़ाम लेवल या नहीं, अपने लेवल पर टेस्ट करना है, तो उससे एक चैप्टर ढंग से करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो एडवांस के, अगर हो गए तो कंसिस्टेंट है, नहीं तो नहीं है। बिल्कुल लिटमस टेस्ट बता दिया। मटेरियल में कोई रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि यार आप देखोगे RD शर्मा किताब आती है, मैं जेई की जो आती है उसकी बात कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन होगा वैसा एक क्वेश्चन आपको पीछे भी मिल जाएगा, एक क्वेश्चन होगा उसके साथ 4 क्वेश्चन और मिल जाएंगे, तो वेरिएशन क्वेश्चंस का नहीं है, आपका दिमाग एक जगह आपने सोल्यूशन से सीख लिया, अब आगे के 4 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, आपको कॉन्स्टेंटली चैलेंज नहीं कर रही, तो उसको रिडंडेंसी कहते हैं कि एक तरह से एक ही क्वेश्चन बार बार आ गया, वो किताब करना मैं समझता हूँ टाइम वेस्ट है जेई के। इसके अंदर स्ट्रेट लाइन सबसे निचला चैप्टर दे रखा है, आओ स्ट्रेट लाइन खोलते हैं पेज नंबर 198 पे, जिनको हिंदी नहीं आती 198 कहते हैं 198 को, बाकी हिंदी में गिनती सीख लेना। ओके देखो मैं हेडिंग्स पढ़ रहा हूँ सीधा, तो डिस्टेंस फार्मूला दे रखा है, गुड, ये थोड़े से इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ये चीज़ देखने वाली है। इफ़ टू वर्टेक्स ए, वैसे थोड़ा लैंग्वेज मैं कहूँगा ग्रामर वाइज सही नहीं है, ठीक है चलो देखते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कौन सा ग्रामर की किताब पढ़ रहे हो, मैथ्स की किताब पढ़ रहे हो, बट हाँ कि ग्रामर अच्छा होना अच्छी बात होती है, और बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत है तो इट्स अ नेगेटिव पॉइंट। ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आपको वर्किंग रूल दे रखा है, यहाँ काम करने का तरीका दे, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं उसी पे बेस्ड, ठीक है इट्स फाइन, बेसिक जिसको अच्छे करने हैं उसके लिए ठीक है, पर मतलब वैसे बहुत बेनिफिशियल नहीं है ये वाला पार्ट। फिर ट्रेन और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, दिस इज़ गुड के साथ साथ क्वेश्चन है, एक हल्का क्वेश्चन दो ना साथ में, इट्स गुड आइडिया। बाकी प्रिंटिंग काफ़ी अच्छी है वाकई में। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल उसकी देखो ये डेरिवेशन दे रखी है, अगेन अ गुड पॉइंट। लोकस ठीक है, इक्वेशन ऑफ लोकस देखें, हाँ ठीक है इट्स फाइन। ट्रेन योर ब्रेन, अब सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं यार, एक मिनट रुको, रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस गुड, और रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस गुड, और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी दे रखा है, गुड। फिर इसमें वो इस तरह से रखा है हैवी लाइट मेथड की तरह, पर ठीक है चलो इट्स फाइन, पर जैसे एक टेबल सा बना के दे रहे थे ना, अच्छा रहता है यार। देखो इसमें मैं देख रहा था दो, एक ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, ठीक है, पहले टॉपिक लिख दिया फिर क्वेश्चन आ गए, ये 30 क्वेश्चन है। फिर लर्निंग प्लस ये था थोड़ा शायद बेटर लेवल होगा, और इसमें है आपके 40 क्वेश्चन। फिर एडवांस लेवल मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन गुड, मतलब अलग से उन्होंने बताया है, गुड 30 क्वेश्चन ये हो गए। देखो अगर एडवांस लेवल आपको करना है ना, मैं आपको बता रहा हूँ एज अ जेई एडवांस्ड मेंटर बता रहा हूँ, आपको शुरू से ही एडवांस लेवल शुरू करना पड़ेगा, यानी अगर ये एडवांस लेवल क्वेश्चन है तो ठीक है, आपको 150 क्वेश्चन 100-150 क्वेश्चन पर चैप्टर केवल ये करने हैं, तो यहाँ पर फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर करने हैं, तो उस मामले में मैं कहूँगा देर आर लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो वो तो चलो प्रीवियस ईयर है, वो तो IIT के ही पूछे, पर यार ये देखो ज़रा एडवांस्ड के 3 ही क्वेश्चन हैं एनीवे। वैसे एक बार अब लेवल की भी टेस्टिंग कर लेते हैं, ये क्या है x + y - 4, अच्छा ये ट्रायंगल क्या बताना चाहिए है, तो देखो ये 45 डिग्री हो गया, ये x + 3y 3x, तो यानी ये वो हो गया, ठीक है ठीक, यानी ये ऐसा होगा ना कि इक्वली इंक्लाइन टाइप्स होंगी इससे ही, तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अगला देखो सेक्शन फार्मूला कोलिनियरिटी, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू द मिडल पॉइंट, और ये बहुत ही ज़्यादा, ये 10वीं क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। 1, ये आपका आ गया
-2 इससे पास होने वाली लाइन देख लो, 2x -3 वह सारी है ये। 1 को -2 को कौन सेटिस्फाई कर रहा, ये कर रहा, ठीक नहीं ये नहीं कर रहा, तो यहाँ -8 वाला होगा, ये होगा, ठीक। आगे चलो, लाइन पास मतलब इजी है, आगे चलते हैं। अब लोकस पे क्वेश्चन थोड़े से अच्छे होते हैं। आई होप नीचे वाला कर ले, शायद वो ज़रा टफ हो। पॉइंट मूव सच दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय इट विद द पॉइंट्स इज 21 यूनिट। तो यार देखो सिंपल सी बात है, पैरेलल लाइन हो गई है, सिंपल क्वेश्चन है पर ठीक है, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग है इसके अंदर, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, पैरेलल्स होते हैं कि आपके 2 पॉइंट फिक्स कर दिए, अब एक पॉइंट जो है या तो इस पैरेलल पे होगा या इस पैरेलल पे होगा, तो ये और ये 2 लाइनें जो होती हैं ये इसका लोकस बन जाती हैं, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो आप डिटरमिन कर सकते हो उससे। अब आगे चलते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट है -1 फ्रॉम वाई एक्सिस और इक्वली इंक्लाइन टू द एक्स है। तो y इंटरसेप्ट हो गया x -1, तो +-1 ये आपका आ गया, वो देख लेंगे कौन सा फिट बैठ रहा है। इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाले। तो ये मेरे ख्याल से बस टॉपिक को रिफ्रेश करने के हिसाब से बनाए गए होंगे। फाइन एंगल बिटवीन लाइन्स ये सब चिल है। और देख लो डिफरेंस बिटवीन कनकर, ये देखो यहाँ एरर आ गया, ठीक है, कंकरेंसी होना चाहिए, बट ठीक है चलो, बहुत ऐसे बहुत ऑब्जेक्शनेबल वाला नहीं है ये, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी ठीक है चलो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबसे बेसिक चीज़ होती है। बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन के मतलब यार एक तरह से ये हो गया ना कि मतलब ये बिल्कुल जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सीख के करना चाहिए वो ये है। उसी तरह एंगल बिटवीन लाइंस फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो ओके, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं लग रहा, पर बहुत बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पर अगर आपने थ्योरी ढंग से पढ़ ली तो इन क्वेश्चन को करने का पॉइंट भी नहीं है, इफ़ यू आस्क मी। एडवांस लेवल में अगर देखें, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर द स्ट्रेट लाइंस, ये 3 हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल। यार ये मैं कहूँगा कहीं से भी मैं इसको एडवांस लेवल क्वेश्चन नहीं कहूँगा। ये इंटीरियर पॉइंट्स का मतलब ये इससे आप इसमें आपको ट्रायंगल का नेचर निकालना है, तो उसके अंदर आपको बस एंगल्स निकालने हैं। इस क्वेश्चन में क्या बहुत ज़्यादा लेबर है कि आपको सारे एंगल्स निकालने होंगे, बट अगेन फिर वो लेबर है तो बेसिक है, तो नॉट अ गुड क्वेश्चन। देन एडवांस लेवल नहीं कहूँगा। स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट बी एंड सी आर चूजन ऑन दीज 2 लाइन सच दैट ए बी इज, 2 लाइनें हैं, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं ए पर, ठीक है। बी एंड सी आर चूजन ऑन 2 लाइन सच दैट ए बी इज ए सी, तो ये ए है, तो इन दोनों लाइंस पर ऐसे चूज़ किए गए हैं कि अच्छा कि ए बी इज़ ए सी इक्वल होगा, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन, ये मैं अच्छा क्वेश्चन कहूँगा। पे कॉम्प्रिहेंशन, एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड ए आर इट्स मीडियंस वेर ई एंड एफ आर पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली, ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड। अब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन मेरे ख्याल इंटीजर टाइप होंगे, तो ये वाला आपका क्वेश्चन था, पोर्शन ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस, तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द ओरिजिन, हाँ, एंड द कंडीशन इन ए एंड बी इज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। दिस इज अ गुड क्वेश्चन आई वुड से। भाई ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आर रियली गुड, बट 10 क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड द बाइसेक्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, बाइसेक्टर का फार्मूला आता है वो अप्लाई करेंगे और उसे लाइंस निकाल लेंगे, 3 लाइंस जो हैं उनका देख लेंगे क्या, ठीक है। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलर फॉर्म बाय द लाइंस, ये तो स्क्वायर है, इसका तो एरिया ऐसे ही आ जाएगा। देन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस, देन ए इज इक्वल टू, तो इसमें वो लग जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 0। बेसिक क्वेश्चन है, आई वुड नॉट कॉल इट एडवांस, सॉरी। देन इफ द इक्वेशन ऑफ बेस ऑफ अ इक्वल ट्राइंगल इज इतना एंड वर्टेक्स इज इतना, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल इज बी बाई ए अंडर रूट, ओके। तो ये तो हमें मिनिमम में लेके जाना होगा, ठीक है। तो बेस की इक्वेशन ये रही, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और वर्टेक्स ये रहा। ओ हो, ये क्वेश्चन कहीं से भी एडवांस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप 1 सेकंड में वर्टेक्स से यूँ निकाल लो, ठीक है। बेस और वर्टेक्स, ये आपका ये जो आया इसको आप कह दो √3a/2 और इसको आप इक्वेट कर दो किसके, ये जो डिस्टेंस आया, ये जो लेंथ आएगी परपेंडिक फुट ऑफ, आपको इसमें क्या करना है, आपको वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है बेस से,
वो √3a/2 हो गया, ए आ गया नहीं, मतलब इट्स नॉट एन एडवांस क्वेश्चन, नो वेयर। मतलब मैं इसको मेंस का क्वेश्चन भी नहीं कहूँगा, मेंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, नहीं, मतलब इट्स नॉट सफिशिएंट एडवांस के लिए तो नहीं, बल्कि मेंस के लिए भी मैं कहूँगा कि इट्स नॉट सफिशिएंट। कोई ऐसा मटेरियल करो जिस पर आप रिलाय कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी ऑब्जेक्टिव रिव्यू। मैं जानता हूँ कि अलग सर से आपके जज्बात जुड़े हुए हैं, पर मेरे जज्बात स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, मेरे जज्बात मेरे मेंटी से जुड़े हुए हैं कि वो एक जगह यहाँ पे जब मेरे चैनल पर आते हैं वो ये कहते हैं कि जो भी हो जाए, निशांत भैया जो बता रहे हैं वो बात सही बोलेंगे, चाहे वो चुभे चाहे कैसी भी लगे। तो उस पर्सपेक्टिव से स्ट्रेट लाइन में मैं कहूँगा इट्स नॉट अप टू द मार्क, मतलब मेंस भी एडवांस। इसके अलावा आपको और बुक्स करनी पड़ेंगी, पर फिर हमारा रूल ये आ जाता है कि जब आप एक ही बुक करनी है आपको, क्योंकि मैं कहता हूँ एक ही बुक किया करो, एक करो अच्छे से करो, तो फिर ये क्यों करना। बाकी कोई अगर जैसे 9th में हो या 10th में हो, उसको अगर चलो उसको एक करने की, हाँ चलो मैं पूरा सिलेबस कर लूँ, तो जल्दी निपटाना हो या कॉन्फिडेंस लेना हो, तो वो बंदा ये कि सारा जेई का सिलेबस 9वीं 10वीं में कर लिए, उसके लिए मैं ये बुक कहूँगा बहुत अच्छी है। बिल्कुल फ्रेशली हम ये ओपन कर रहे हैं। आप ये देखो इसके अंदर ये 47 क्वेश्चंस, इसमें एक बेसिक लेवल हो गया, फिर 28 नहीं सॉरी 28 क्वेश्चन आपके ये लर्निंग प्लस में आ गए, फिर एडवांस लेवल में अगेन 28 आ गए। तो भाई नहीं होगा 28 से, मुझे एक बार देख लूँ लेवल, यार सच बता रहा, लेवल अगेन डिसअपॉइंटिंग है, एडवांस नहीं है, नॉट जस्टिस नॉट डन। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सबटेंड द राइट एंगल एट द ओरिजिन, गुड क्वेश्चन, ओके मतलब, बट जैसे कहीं चैलेंज नहीं हो रहा, वेयर इज द चैलेंज। द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सर्कल, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होता है CP+R, इसका सेंटर निकालो, उसका पॉइंट से डिस्टेंस निकालो, उसमें इसका रेडियस प्लस कर दो, ये एडवांस लेवल में लिखा है, ठीक है। द नंबर ऑफ, मतलब बेसिक, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ऐसे क्वेश्चन एडवांस में नहीं आते। ये एडवांस्ड वैसे होगा, पर जेई एडवांस तो नहीं है, मतलब वैसे एडवांस कह रहे थे ना कि ये एडवांस लेवल क्वेश्चन है, एक एडवांस है इसमें, तो किसी हर स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई ना कोई एडवांस, कुछ ना कुछ एडवांस होता ही है, पर जे एडवांस तो नहीं है, शायद लिखा भी नहीं उन्होंने मे बी कि जे एडवांस, बाहर लिखा है क्या, बाहर लिखा है जेई मेंस है, पर आई वुड से कि जस्टिस हैजंट बीन डन टू दिस वर्ड। द बेसिक क्वेश्चन है, चलो नीचे से देखते हैं, क्या पता अच्छा क्वेश्चन आ जाए। ए बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, सपोज दैट टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द पॉइंट्स, इस पॉइंट और इस पॉइंट पर टेंजेंट ये सर्कल पे होंगे, ठीक है, मीट एट पॉइंट सी, देन द फाइंड। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप देखते हैं सेंटर, जैसे ये हो गया, आपने क्या किया, इस पॉइंट और इस पॉइंट पर है टेंजेंट बनाए, सेंटर से अगर आप इसको जोड़ोगे ये एक बहुत ही फेमिलियर क्वाड्रिलेटरल बनती है, और इसका अगर एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो सिंपली आप क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट सी पर मीट कर रहे हैं, तो आप ये पॉइंट सी निकल जाएगा उसका यूज़ करके। तो ये क्वेश्चन मैं कहूँगा एक एक बेसिक लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, पर मैं एडवांस लेवल नहीं कहूँगा। एडवांस लेवल में बहुत देर सोचना पड़ता है, बहुत देर तक, तब जाके दिमाग खुलता है, कुछ होता है, कुछ उम्मीद होती है कि शायद हो जाए। मैथ्स में पसीना निकल जाता है, जे एडवांस्ड की मैथ्स आती है, इसको करके आप जे एडवांस्ड की मैथ्स, मतलब ये मत समझ लेना कि हो गई, बहुत गलत होगा। तो इसमें बड़ा इजी तरीका है कि आप क्या करो, इनसे पास होने वाली लाइन निकाल लो, इसको आप इसकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बना लो, और ये x1 y1 पॉइंट अज्यूम करके कंपैरिजन करके आप x1 y1 पॉइंट निकाल लेंगे। ये पॉइंट आ गया, सर्कल से इसका डिस्टेंस निकाला, ट्रायंगल का आपके पास बेस आ गया, वो हाइपोटेन्यूज आ गया, राइट ट्रायंगल है, रेडियस आपको सर्कल का पता ही है। अब आप क्या करो, ये निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से, और फिर हाफ बेस इंटू हाइट कर दो, ट्रायंगल का एरिया आ गया, और उसका डबल कर दो, क्वाड्रिलेटरल का आ गया। तो इसमें स्टेप्स बहुत सारे हैं, बट अगेन नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर, नॉट the justice hasn't been done to the word advanced. Anyway, ये पास्ट ईयर क्वेश्चन है तो सही। चलो कोई और एंड में क्वेश्चन हैं क्या इसमें कि एडवांस के लिए? ना, नहीं है ना भाई, ना। चलो तो ये सोल्यूशन की किताब है इनकी, मैं एक बार देख लेता हूँ, जो मैंने चैप्टर सॉल्व किया उसी का सोल्यूशन देख लूँगा तो बेहतर रहेगा। बाकी एक ही चैप्टर पर बेस ज़रूर है, पर मतलब हमें समझना चाहिए ना कि ये इस थिकनेस की किताब, 3 किताबें टोटल, उसमें 12वीं की मैथ्स हम कैसे कर सकते हैं? वो भी यार देखो, ऐसा है नहीं कि मतलब इसके अंदर सिर्फ एडवांस के क्वेश्चंस दिए होते तब भी शायद होता है, पर इसमें थ्योरी भी है, इसमें मेंस के क्वेश्चन भी है, इसमें एडवांस भी है, इसमें प्रीवियस ईयर भी हैं, तो कितना कुछ इसमें अकोमोडेट होगा वो भी बात है। तो अपन जैसे सर्कल या स्ट्रेट लाइन देख लेते हैं, कोई भी देख लेते हैं, 157 पेज नंबर,
157 जिनको हिंदी नहीं आती वो हिंदी सीख लेना वैसे, पर 157 पेज नंबर इंग्लिश में रहेगा। सॉल्यूशंस आर फाइन, डायग्राम्स हैं, मतलब तबीयत से इतना भी सॉल्यूशन लिखा है, इट्स गुड। सॉल्यूशन वैसे हैं कि वही मैं कह रहा कि अगर आपको ये मॉड्यूल करना है इट्स फाइन। बाकी और कुछ हो तो बताना रिव्यू करने के लिए।